अब जब सामान्य परिस्थिति पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वापस लौट रही है, उस संदर्भ में हमने फिर से शिमला ग्रामीण क्रिकेट कप की शुरुआत करने का निर्णय लिया है और हमारे बीच में इस क्रिकेट कप में सभी जो हमारे खिलाड़ीगण आज शिमला ग्रामीण के कोने कोने से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते और आपका स्थानीय विधायक होने के नाते भी आपका स्वागत भी करता हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कप जो है आपको आगे ले जाने के लिए और साथ ही साथ जैसा अभी हमने नशे के बारे में बात कही, उस प्रचलन को उसके खिलाफ एक मुहिम को तेज करने के लिए ये शिमला ग्रामीण के अंदर शुरू करवाया जा रहा है। इसमें हमारे पूर्व विधायक श्री सोहन लाल जी, श्री चिरंजीव लाल जी जो हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। श्रीमती अनीता शर्मा जी जो हमारी अनीता वर्मा जी, कमला वर्मा जी, नीमचंद जी, रमेश ठाकुर जी, जितेंद्र जी और हमारी जिला परिषद सदस्य प्रभा जी, चुन्नीलाल जी, रीना जी, संतोष जी जो हमारी जिला परिषद की सदस्य हैं, धर्मिला हरनोट जी जो हमारी पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्षा रही है शिमला ग्रामीण की, शिमला जिला की, वेद जी, वेद प्रकाश जी, त्रिलोक जम्वाल जी और बलूनी जी और सभी जो हमारे सुन्नी शहर के अध्यक्ष हैं प्रदीप शर्मा जी जो इस कार्यक्रम का आज यहाँ पे जो है मंच का संचालन भी कर रहे हैं। हमारे दोनों बीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी यहाँ पर आए हैं, सभी प्रधानगण, उप प्रधानगण, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी जो युवा वर्ग आज इस गर्मी के माहौल में भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि ये मुहिम हमने जो शुरू करी है, इसके पहले जो डेट्स थे, कुछ पहले 14-15 मई से शुरू होना था, मगर क्योंकि काफी टीम्स में इसमें पार्टिसिपेट करना था, इसकी वजह से हमको इसके डेट्स को जो है वो बढ़ाना पड़ा। अब ये जो है आज से 29 मई से 14 जून तक जो है ये कार्यक्रम टूर्नामेंट का करवाया जाएगा और इसमें आप जानते हैं कि 5 वेन्यूज हैं हमारे सुन्नी में, करियाली में, नटूखर में, कंडाघाट में और कुनिहार में। और आपके सुन्नी में इसमें 32 टीमें हैं, करियाली की 64 टीम्स हैं, नटूखर में जो है 64 टीम्स है, कंडाघाट में 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और कुनिहार में 65 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। कुल मिलाकर 257 टीम्स शिमला ग्रामीण की इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और टोटल जो हमारे खिलाड़ी है 3,340 खिलाड़ी जो है इसमें भाग ले रहे हैं और इसका जो विनर प्राइस है आप जानते हैं कि हमने 3 लाख रुपए रखा है और जो रनर्स अप है वो 2 लाख रुपए रखा है और भी इसमें जो हमसे योगदान हो सका उसके लिए हम मिलकर, क्योंकि ये एसोसिएशन के माध्यम से ये
कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इसमें सब लोगों का योगदान है। एसीसी सीमेंट का खास करके जिन्होंने हमको बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया है, इसके अलावा और भी बहुत से हमारे स्पॉन्सर्स हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए सभी लोगों का, सभी एसोसिएशंस का, सभी कॉर्पोरेशंस का बड़ा योगदान जो है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और आगे जो ये 15-20 दिन ये कार्यक्रम चलना है उसके लिए हमने किया है। और आने वाले समय में युवाओं को खास करके आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं, आप लोगों का हम उम्र हूं, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम युवाओं की समस्याओं को, युवाओं की मांगों को, युवाओं की आवाज को हर जगह पे प्राथमिकता से रखने का कार्यक्रम जो है वो समय समय के ऊपर करते रहे। आपने देखा कि पूर्व में 4.5 साल हमें इस इलाके का नेतृत्व करने का मौका मिला, और हमने हमेशा जहां पर युवाओं की आवाज, इलाके की आवाज को आगे रखने का प्रयास किया, उसके साथ साथ युवाओं की समस्याओं को, युवाओं की आवाज को, चाहे वो नशे से संबंधित है, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित है, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज क्रिएट करने की बात है, हर चीज में युवा वर्ग को आगे ले जाने का प्रयास हमने मजबूती के साथ समय समय के ऊपर किया है। हो सकता है कि उसमें, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल में नहीं रही, मगर उसके बावजूद एक सकारात्मक प्रयास युवाओं की आवाज को आगे रखने का किया। चाहे वो आपका वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करने की बात है, चाली टिब्बा की बात है, वहां पे टूरिज्म एवेन्यूज क्रिएट करने की बात है, चाहे सरकारी क्षेत्र में जितना भी रोजगार दिलवाने के लिए हमने समय समय के ऊपर आवाज उठाई। अभी आपने देखा कि पीछे आपके पुलिस के भर्तियां हुई, कितने हमारे युवाओं ने, इलाके के युवाओं ने समय समय के ऊपर हमसे निवेदन किया और लोगों से निवेदन किया कि इसमें हमको रोजगार के उपलब्ध जो है अपॉर्चुनिटीज इसमें प्रावधान हो सकता है, मगर सरकार की कमियों की वजह से, सरकार की जो है एक जो सोच युवाओं के प्रति नहीं है, उसका जो परिणाम है आज आप लोगों के सामने आपको देखने को मिला कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया होने के बाद इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें करीबन 75,000 युवाओं ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इसमें अप्लाई किया। कोने कोने से, चाहे वो आपके ट्राइबल इलाके के लोग थे, चाहे वो शिमला जिला था, भरमौर था, पांगी था, सिरमौर था, मात्र कुछ 100 नौकरियों के लिए 75,000 युवाओं ने अप्लाई किया। और बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेडिकेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, कुछ उसमें अफसरों की मिली भगत रही, कुछ उसमें नेताओं की मिली भगत रही, जिसकी वजह से सारा का सारा आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो आज स्टॉल हो चुका है। आज आप देख रहे हैं कि उसमें सरकार कहती है कि हमने सीबीआई की इंक्वायरी उसमें दे दी है, मगर मैं आपको आज ये बात यहां पे कह रहा हूं, और हम जो बात कहते हैं वो तथ्यों के ऊपर कहते हैं। सरकार ने आज तक केवल घोषणा करी है सीबीआई इंक्वायरी की, आज तक कोई नोटिफिकेशन इस रिगार्ड में जारी नहीं हुई, आज तक कोई लिखित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई चिट्ठी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज तक नहीं गई कि इसके ऊपर हमको सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। ये केवल एक राजनीतिकरण इसका करवाने का कोशिश करवाई जा रही है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करवाई जा रही है। ऐसे अनेकों चीजें हैं, चाहे वो जेओए रिक्रूटमेंट, वो भी आज कोर्ट में फंसा हुआ है, उसमें भी घोटाले हुए, उसमें भी जिस तरीके से नौकरियां लगनी चाहिए थी वो आज देखने को नहीं मिल रही, और जिस तरीके से हमारे रोजगार के साधन चाहे निजी क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में
जो मिलने चाहिए थे, आज उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 14 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस परिस्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि जहां तक हम हो सके स्वरोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर पैदा करें, क्षेत्र के अंदर पैदा करें और युवाओं को आगे ले जाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान समय समय के ऊपर देने का हम प्रयास जो है वो करते रहेंगे। और हम आने वाले समय में, क्योंकि अब अगले चुनाव जो है वो विधानसभा के कुछ ज्यादा समय दूर नहीं है, इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने हैं और जिस तरीके से जो आक्रोश आज युवाओं के अंदर है, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के अंदर है, प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर है, प्रदेश के बागवानों और किसानों के अंदर है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जनसंपर्क अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा और सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश का एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खास रूप से हम प्रदेश के युवाओं के साथ सीधा संपर्क हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाकर करेंगे और आप लोगों के सुझाव लेंगे, आप लोगों के जो नया नजरिया हिमाचल प्रदेश के लिए है, क्षेत्र के लिए है, उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम केवल भाषणबाजी तक सीमित ना रहे। देयर हैज टू बी अ टू-वे कम्युनिकेशन। केवल हम आए अपनी बात रखें, ये एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। संवाद जो होना चाहिए वो दोनों साइड से होना चाहिए। हम अपनी बात यहाँ से कहें और आप अपनी बात वहां से कहें और मिलकर एक टीम वर्क की तरह हम आगे बढ़े। जो कमियां हमारे अंदर है उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं, आपने हर बारी हमारी आवाज को सुना होगा कि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम जो है हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। कमियां हमारे अंदर भी रह सकती है, प्रयास हम कर रहे हैं। अभी पीछे हम शिमला ग्रामीण के आंकड़े निकाल रहे थे। आप शिमला ग्रामीण के जो है वो भविष्य है, शिमला ग्रामीण का युवा है। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 4.5 साल में विपक्ष में रहते हुए भी हमारी सरकार ना होने के बावजूद हमने सकारात्मक तरीके से सब लोगों के सहयोग के साथ, सब लोगों के समर्थन के साथ शिमला ग्रामीण के अंदर पिछले 4.5 साल में करीबन जो है कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए हैं, जिसमें चाहे विधायक प्राथमिकताएं की सड़क है, चाहे हमने सरकार के माध्यम से सड़कों के विकास कार्य करवाए और करीबन जो है 8 से 8.5 करोड़ रुपए विधायक निधि के माध्यम से शिमला ग्रामीण के कोने कोने में अलग अलग चीजों के लिए, कहीं महिला मंडल के लिए, कहीं युवक मंडल के लिए, कहीं और चीजों के लिए, एम्बुलेंस रोड्स के लिए, जो जो हमारे जहन में मुद्दे लाए गए उसमें हमने मिलकर एक टीम वर्क की तरह सब लोगों के सहयोग के साथ, सब लोगों के समर्थन के साथ उस चीज को पूरा करने का जो है वो प्रयास किया है। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हर प्लेटफॉर्म पे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी, शिमला ग्रामीण के युवाओं को हम प्राथमिकता से आपकी आवाज को आने वाले समय में उठाने का कार्य करेंगे। और जिस तरीके से पूर्व में मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब इस इलाके का नेतृत्व पिछले 5 साल में कर रहे थे, इस इलाके में शिमला ग्रामीण में करीबन 1400 करोड़ के विकास कार्य पिछले 5 साल में हमारी सरकार के समय में जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर हुए हैं। इनको आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे ले जाने का हम प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर
एक मुहिम में, हर एक जनसंपर्क अभियान में आप लोगों के साथ एक सीधा संपर्क बनाकर आप लोगों की आवाज को सुना जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र का ये एक परंपरा है कि संवाद हमेशा दोनों साइड से होना चाहिए। आपकी आवाज को हम सुनेंगे, इलाके में किस तरीके से रोजगार के साधनों को पैदा करना है, स्वरोजगार के नए साधनों को पैदा करना है, उसके ऊपर हम कार्य करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। और जो भी उसमें आपके विचार होंगे, आपके उसमें जो है इंपॉर्टेंट सजेशंस होंगे, उसको हम पूर्ण तरीके से लागू करने का समय समय के ऊपर प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज मुझे खुशी है इस बात की कि 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर से जो है इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। और पिछली बारी हमने पूरे शिमला जिला का टूर्नामेंट आज से 2-3 साल पहले किया था। उस समय, उसके बाद कोरोना का समय आ गया, 2-3 साल तक ये नहीं हो पाया, 2 साल तक। आज फिर से इसको हम आयोजित कर रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि इसमें आप सकारात्मक तरीके से अपने अपने क्षेत्रों को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। एंड यू विल प्ले दिस गेम लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें कोई धांधली ना हो, जिसमें कोई जो है हेरा फेरी ना हो। एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन की तरह आप इसमें अपना योगदान देंगे और इसमें हमारी ओर से पूरा सहयोग आपको आने वाले समय में मिलता रहेगा। इस टूर्नामेंट के स्पैन में आपको मिलता रहेगा। और इसका जिस दिन हमारा फाइनल इस टूर्नामेंट का रखा गया है 14 जून को, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हिमाचल प्रदेश की और मंडी की माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है वो उपस्थित होंगी। और खास रूप से क्योंकि एक महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिली है, इसलिए हमने एक और मुहिम इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है महिलाओं के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक जो है रस्साकसी का कार्यक्रम हमने खास रूप से जितनी शिमला ग्रामीण की महिला मंडल है और हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उनके लिए रखा है। मुझे खुशी है इस बात की कि महिलाओं का भी खासा उत्साह हमको इसमें देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो भाग ले रही हैं। और जिस दिन हमारा फाइनल होगा उस दिन हमारी भारी संख्या में महिलाएं पूरे इलाके की यहाँ पर आकर जो है अपनी प्रदर्शनी देगी। और समाज के अंदर जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा आज एक उनकी पार्टिसिपेशन हर फील्ड में है, इसके भी हमको बहुत खुशी है। आज पंचायती राज में हम जहां पर भी जाते हैं आज इक्वल पार्टिसिपेशन, और फॉर दैट मैटर इवन दे आर आउट परफॉर्मिंग मेन इन सम एरियाज। आज महिलाएं जो है वो कड़ी चुनौती पुरुषों को दे रही हैं और खास करके महिला आपका जो पंचायती राज है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और महिला मंडल अलग अलग जगहों में जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो दे रही है। उनका भी उत्थान करना, महिलाओं की आवाज सुनना, महिलाओं को मजबूत करना, ये भी हमारा जो है एक प्रथम दायित्व है। और आने वाले समय में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस सरकार ने जितनी भी नौकरियां दी है, मैं जो बात कह रहा हूं आंकड़ों के ऊपर कह रहा हूं, मैं बिना आंकड़ों के कोई बात नहीं करता हूं। 90% चाहे वो बेलदार लगे, चाहे वो पंप ऑपरेटर लगे, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर्स लगे, 90% युवा केवल 2 विधानसभा क्षेत्र से, मुख्यमंत्री जी का सिराज और महेंद्र सिंह ठाकुर का धर्मपुर क्षेत्र से लगे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर इसी मैदान के अंदर हम एक जो है एम्प्लॉयमेंट शिविर
का आयोजन करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जितने लीडिंग फार्मा सेक्टर्स हैं, जितने ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स हैं, उनका यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर सुन्नी के अंदर, इसी मैदान के अंदर हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर लगाया जाएगा। और मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो बेरोजगारी की समस्या आज इस इलाके में चरम सीमा के ऊपर पहुंची हुई है, इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम आने वाले समय में लगाई जाएगी। और हर क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र है चाहे सरकारी क्षेत्र है, ऑन मेरिट उसके ऊपर हम नौकरियां देने का प्रयास करेंगे। कई जगहों पे युवाओं के अंदर ये रोष भी रहता है कि बैकडोर एंट्रियां हो रही है, बैकडोर एंट्रियां आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है। उसमें कुछ ठेकेदारों के माध्यम से कुछ चाहने वाले लोगों को, चहेते चेहरों को जो है वो बैकडोर से नौकरियां दे दी जाती है और बाद में फिर उनको अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से पक्का करने का काम किया जाता है। इसके ऊपर भी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि ये मसला केवल मेरे कहने का नहीं है, ये बड़ा मसला है जो पार्टी के स्तर पे जिसके ऊपर निर्णय लेने हैं। मगर हमने जहां पर भी बात रखी, ये बात हर जगह पे रखी है कि जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो केवल और केवल मेरिट के ऊपर होनी चाहिए और उसमें पूरे तरीके से 100% पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। इस चीज को हम आने वाले समय में पूरा बल देंगे और जो भी आने वाले समय में नौकरियां चाहे निजी क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में दी जाएगी, वो केवल और केवल मेरिट के ऊपर दी जाएगी। इसका हम आपको पूरा विश्वास जो है वो देना चाहते हैं और ये बैकडोर एंट्रियों को बंद करने का प्रचलन जो है आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हम करने का जो है वो प्रयास करेंगे। पूर्व में कुछ हुआ है मगर आने वाले समय में उसको चुस्त दुरुस्त करना हम सबका दायित्व बनता है। इस चीज को ठीक करके प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारी जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मंच के ऊपर भी जितने भी हमारे महानुभाव हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिला परिषद, हमारे पूर्व जिला परिषद, बीडीसी, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सभी प्रधानगण, उप प्रधानगण और सभी युवा वर्गों को एक बारी फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा हमने कहा कि मैं आप लोगों का हम उम्र हूं, जो भी आने वाले समय में युवाओं की मजबूती के लिए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, और अंत में एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं कि सबको सरकारी नौकरी मिले ये भी संभव नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश करीबन 70,000 करोड़ के ऋण के अंदर डूबा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में अगर हम सोचें कि हम सब लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो वी विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अगर उसको मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही हो, मगर जो बात है वो बात है, जो सच्चाई है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए आने वाले समय में the only way forward for the youth of Himachal Pradesh, for the youth of this region, is to create opportunities in self-employment. स्वरोजगार ही आने वाले समय में प्रदेश का और क्षेत्र का भविष्य है। चाहे वो रोजगार संबंधित है, चाहे वो इंडस्ट्री संबंधित है, चाहे वो टूरिज्म संबंधित है, इन सब चीजों को आने वाले समय में हम और मजबूती के साथ आप लोगों का फीडबैक लेके उस पर कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।